जिला में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले लोगों को दहशत में डाल रहे हैं। एक तरफ जहां संक्रमितों की बढ़ती तादाद नित नए रिकॉर्ड दर्ज करती जा रही है, दूसरी ओर मौतों का लगातार बढ़ता आंकड़ा और मरने वालों की उम्र भी जिला वासियों के साथ साथ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता का सबब बनती जा रही है। अप्रैल महीने के पहले ही 20 दिनों में संक्रमण ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। यहां पर मार्च महीने के 1070 के मुकाबले अभी तक 1543 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। जिला में पॉजिटिविटी रेट मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल में आकर 2 गुना हो चुका है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद प्रभावित होने के चलते कम्युनिटी स्प्रेड काफी जोरों पर चल रहा है। इतना ही नहीं, मार्च महीने में जिला भर में संक्रमण के चलते 14 लोगों की मौत दर्ज की गई थी, लेकिन अप्रैल के पहले ही 20 दिनों में मौतों का आंकड़ा 34 तक जा पहुंचा है। केवल मौतों का आंकड़ा ही चौंकाने वाला नहीं है, बल्कि मृतकों में शामिल करीब 8 लोगों की उम्र 40 वर्ष से कम होना भी अपने आप में एक भयावह स्थिति को दर्शाता है। सीएमओ ऊना डॉक्टर रमन शर्मा की माने तो लोग कोविड के लक्षणों के बावजूद भी टेस्टिंग करवाने में कोताही बरत रहे हैं, जिसके चलते मौतों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सीएमओ ऊना ने आमजन से लक्षण दिखाई देने पर तुरंत टेस्टिंग करवाने का आह्वान किया है, ताकि संक्रमितों का समय पर उपचार किया जा सके। ऊना में हमारा जो है पॉजिटिविटी करीब अभी टोटल मिला के हमारी 11.12% हो गई है, जिसमें कि RAT की जो पॉजिटिविटी है 16.78 जो है अप्रैल के महीने में है, जो कि हमारे मार्च के महीने में पॉजिटिविटी 6.04 थी, वो बढ़ के अब 11.12 जो है टोटल पॉजिटिविटी आ गई है, जिसमें RAT की पॉजिटिविटी हमारी 16.78 है। तो ये जो है डबल जो पॉजिटिविटी होने का एक महीने के अंदर ही जो है ये सामने आया है तथ्य। और इसके साथ साथ हमारा डेथ रेट बहुत बढ़ा है, जो कि बड़ा चिंता का विषय है। जैसे मार्च महीने में हमारी 14 डेथ्स हुई थी पूरे महीने में, जो कि अभी 20 अप्रैल तक हमारी 34 डेथ हो चुकी हैं। और 34 डेथ्स में 8 डेथ्स हमारी ऐसी हैं जो कि 40 साल से नीचे हैं, जो कि चिंता का विषय है। ये पहले कभी ऐसी डेथ्स होती नहीं थी। अब 8 डेथ्स हमारी 40 साल से नीचे हो चुकी हैं और 16 डेथ्स हमारी 40 से 60 साल के बीच में हुई हैं, जो वो भी चिंता का विषय है, क्योंकि 60 साल से ऊपर हम मानते हैं कि डेथ्स ज़्यादा है, लेकिन कोमॉर्बिडिटी की वजह से ये हमारी डेथ्स हुई हैं। और मेन रीज़न जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो लोग हैं, जनता है, वो लेट रिपोर्ट कर रहे हैं। एक तो वो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, जब टेस्ट नहीं करवाने की वजह से बीमार हो रहे हैं, घर में ज़्यादा बीमारी हो रही है, एंड स्टेज में वो हॉस्पिटल RH ऊना आते हैं, जबकि उनकी ऑक्सीजन 60% से भी नीचे होती है, जबकि ऑक्सीजन 95% होनी चाहिए। संक्रमण के लगातार फैलने के चलते जिला में कोरोना वायरस के रोगियों की देखभाल के लिए अस्पतालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। जिला के हरोली उपमंडल स्थित खड्ड में अभी तक कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए एक अस्पताल स्थापित था, लेकिन लगातार बढ़ते मामलों के चलते डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरों की संख्या में इजाफा हो रहा है। उपमंडल मुख्यालय हरोली स्थित 40 बेड के डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर के बाद साथ लगते गांव पलकवाहा में 51 बेड की क्षमता का मेकशिफ्ट अस्पताल स्थापित किया गया, लेकिन संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बाद अब अंब उपमंडल के दोसाड़ा में भी 30 बेड की क्षमता का एक अन्य अस्पताल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। जी, हमारे पास DCC खड्ड जो है वहाँ पे 70 बेड हैं, और हमारा जो उसके बाद DCHC जो हरोली है वहाँ हमारे 40 बेड्स हैं। वहाँ पे सारी D टाइप सिलेंडर्स हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन दी जा रही है, और सभी जो है वहाँ पे 11 वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास। और उसके बाद हमारा तीसरा जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल पालकवा बन रहा है, उसमें 51 बेड्स हैं, वो बिल्कुल तैयार है। वहाँ डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ भी लग गई हैं, स्टाफ नर्सिस की ड्यूटीज़ भी लग गई हैं, स्टाफ सारा तैनात है। अभी वहाँ पे कोई पेशेंट आया नहीं है, इसलिए हम वेट कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार है। उसके बाद हम तीसरा जो है विकल्प एक और चुन रहे हैं, जो कि CHC दुसाड़ा है। वहाँ पे हमारी नई बिल्डिंग बनी है, और वहाँ पे हम 30 बेड्स का जो है आज विज़िट कर रहे हैं, DC साहब और मैं जा रहे हैं। उसका सारा देख के 30 बेड तक हम सोच रहे हैं क्षमता हो जाएगी उसकी भी। और वहाँ पे भी हम पाइपलाइन ऑक्सीजन के लिए सरकार को लिखेंगे। वो पाइपलाइन ऑक्सीजन जब लग जाएगी तो हरोली की तरह ही वो भी फंक्शन कर सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।